गुड मॉर्निंग बेगूसराय। आप सबका कैंगन वाटर सेमिनार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जापानीज कंपनी इनेजिक द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट जो एक वाटर आयोनाइजर है और इस आयोनाइजर से कैंगन वाटर आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पानी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। जिस पानी जो जीवन देने वाला पानी है, जिस पानी को हम सभी रोज पीते हैं, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और जिस पानी के बिना हम लोग जी नहीं, उस पानी हम लोग अगले 5-6 घंटे बात करेंगे कि ये पानी जिसको हम लोग सिर्फ अभी तक एक प्यास बुझाने का माध्यम समझते हैं कि हम लोग खाना खाए और पानी पिए, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि जिस पानी को हम पीते हैं वो कौन सा पानी है? 2022 में 5-6 दिन पहले कैंगन वाटर के बारे में मुझे हमारे ही विभाग के करेंगे सुरेश जी, उनके माध्यम से मुझे कैंगन वाटर के बारे में पता चला। सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे दीपक सर, हमारे मुजीबुर रहमान जी, हमारे राजेश सर तथा जितने भी लोग आए हैं इस कैंगन वाटर के सेमिनार में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रही बात पानी के विषय में, तो मैं बोलना चाहता हूं कि अप्रैल में मैं यह मशीन लगाया हूं और जिस दिन से यह पानी पिया हूं तो पानी पीने के बाद यह एक शरीर में जो लगता है कि इसके पानी जाने के बाद एक गजब सी ऊर्जा आती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम राजीव देव है और हमारा सॉफ्टवेयर का काम है पूरे बिहार झारखंड में। बट अचानक एक दिन हमारे जो अपलाइन है राजेश कुमार सिंह, मिस्टर राजेश जी, उन्होंने मुझे इस कैंगन वाटर के बारे में बताया और उन्होंने डेमो भी दिखाया जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद हम इस पानी का यूज़ किए और ये रियल में बहुत ही मिरेकल इफेक्ट दिया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डिक्सन कुमार हसनपुर समस्तीपुर से है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इतने शुभ अवसर हम लोगों को जीवन में दिए हैं, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दूसरा, जो हमारे मेंटर गुरुदेव राजेश सर के लिए एक जोरदार ताली चाहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हमारे लिए इन्होंने बचा के रखे थे। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करके थक चुके थे, लेकिन सर का सौभाग्य हुआ कि एक दिन सर के पास आए, एक बोतल पानी इन्होंने मुझे दिया और वो शाम का टाइम था। वह बोतल पानी पीने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। सर से हम चर्चा किए थे कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और यहाँ के प्रभाकर ठाकुर सब लोग जानते होंगे, गैस्ट्रोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, हाइपर एसिडिटी मुझे हो गया था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग यहाँ दिल से आए हैं, कुछ लोग बेदिल से आए होंगे, कुछ लोग दर्दे दिल भी होंगे जो जबरिया लाए गए होंगे। खैर, जो भी जैसे आए हैं सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। खाने पीने के चीजों के चलते और उसके जरिए हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बढ़ती है। दिखाते हैं मशीन पानी निकाल करके आपके सामने में। इसीलिए हम एक स्लोगन है जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, अनहेल्दी पीपल टू हेल्दी पीपल एंड ऑर्डिनरी पीपल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए है। ये मशीन कब आपने लगाया था अपने घर? ये मशीन, एक मशीन तो 2 मशीन हमने लिया है। एक मशीन 6 महीना पहले लिया था और एक मशीन अभी और जस्ट लिया हूँ 1 सप्ताह पहले। 6 महीना पहले जो मशीन लिया था, मेरे पिताजी 40 साल से डायबिटिक थे। जब से मेरे घर में मशीन लगा है तब से मेरे घर में 3-4 बीमारियां ठीक हुई है। सबसे पहले है शुगर का प्रॉब्लम। मेरी चाची जी को शुगर का प्रॉब्लम था, लगभग 400 के करीब था और 2 महीने वो पानी पिए हैं और उनका भी आ गया है 180 के आसपास शुगर है। जी नमस्कार, मेरे घर में मिरेकल चेंजेज हुए हैं। मुझे मशीन मुजीबुर रहमान साहब ने इनके बारे में जानकारी दी थी
और दीपक सर KDM होटल में आए हुए थे, उन्होंने डेमो दिखाए तो मुझे लगा जो मुझे भी घर में प्रॉब्लम है। मम्मी को जॉइंट पेन की ज़बरदस्त समस्या थी, पिछले 10 साल से वो जॉइंट पेन से और लगातार दवाइयाँ खा रही थी, दवा खाते थे और ठीक रहते थे। तो मुझे लगा ये मशीन को लगाना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ये कंगन मशीन मेरे कंगन मशीन करीब 2 महीने से लगी हुई है और इसका प्रत्यक्ष मुझे 3-4 लोगों को क्लियर फायदा मेरे घर में हुआ। एट द एज ऑफ 90 जो मेरे यहाँ आते हैं और पापा को अब देखते हैं, वो बोलते हैं फर्क है, मतलब थोड़ी चेहरे में मतलब एक लाइट है और उनको मेडिसिन नहीं लेना पड़ रहा है। जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको मेरा अपनी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस ये भी होगा कि अगर आपके तो थ्रू कुछ लोग पानी पीना भी चाहते हो ना, आप पिलाइए। ये चीजें बहुत इंस्पायर हुआ था। डैनियल मैकॉले जी का एक वीडियो आया था, राजेश जी ने शेयर किया था। उन्होंने बोला कि वो मशीन बेचते नहीं हैं। उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर था, ही डज नॉट सेल मशीन, ही ओनली हेल्प्स पीपल टू गिव अ वाटर। आप पानी देते रहिए। वो खुद बोलेगा मुझे चाहिए। वो मिरेकल जो है ना, उसको आप जिस भी नाम से बोलें, मिरेकल बोलें, हेल्दी बोलें, गुड वाटर बोलें, जिस नाम से आप बोलना चाहें, लेकिन वो रिजल्ट्स आपके लिए पुल फैक्टर होगा। आपको बहुत पुश नहीं करनी होगी। मार्केटिंग में 2 स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी होती है, पुश और पुल। पुश में लोग आपको केयर नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये बेचने आया है। आपको बहुत बेचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ करते रहें, कंसिस्टेंट करें, कंसिस्टेंट लोगों तक बताएं, आप पेशेंस रखें, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हो जाए, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर डायलेमा में कोई है तो वो ले लें, और अगर जो डायलेमा में नहीं है, ले लिए हैं, वो इंडिपेंडेंट, मैं भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी और भी प्रोफेशंस हैं, लेकिन इसको करने पर एक मुझे लगा, एक मैं नोबल काउज के साथ और जुटा हूँ और इस नोबल काउज को मैं लेके जाऊँ। आई विल बी वन ऑफ ए गुड कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन दिस नोबल काउज। सो दैट इज ऑल फॉर दैट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ गाइज। नमस्कार सभी को। मैं कंगन 2020 में कंगन ये परचेज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चौधरी है और मैं प्राकृतिक चिकित्सा करता हूँ बेगूसराय में। यशवंतपुर में मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने पिछले साल नवंबर में ये मशीन लगाया। मेरा तो कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी एज हेल्दी मैं था, कभी 75 kg का मैं था और कुछ भी नहीं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। और आपको मैं दिखा सकता हूँ, आज से 2 साल पहले का ये मेरा फोटो है। 2 साल पहले का ये फोटो है। मैं अपने जिंदगी में जिस तरह से हर आदमी कोई ना कोई एंगेजमेंट रखता है, कुछ काम करता है, पारिवारिक जिंदगी बिताता है, सामाजिक जिंदगी बिताता है, उसी तरह मैं भी अपने लाइफ में बिल्कुल खुश था। अपने अपने जगह पर जो एक सामान्य जिंदगी चलती है उसे चल रहा था। एक दिन अचानक डॉक्टर राजेश सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि रहमान साहब, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और हेल्थ के प्रति आप कॉन्शियस भी हैं। एक कंपनी है इनेजिक, उससे मैं जुड़ा हूँ और उसकी एक मशीन है जो पानी से रिलेटेड है, वो अच्छा पानी देती है। इसको लगाने से आपके घर में ये लीडर्स बनने और लीडर्स बनाने का है। वो तभी हो पाएगा जब आप बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब आप सीखने की क्षमता रखेंगे। और ठीक कहा कुछ लोगों ने यहाँ पहले आकर के कि ये ब्लेसिंग का बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप अगर लोगों को बताते हैं और उनके घर में अगर किसी तरह का बदलाव आता है, उनके लाइफ में बदलाव आता है, तो दिल से आपको, उनकी आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। ओके, सो प्रकाश सर, थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया और दीपक सर ने इनवाइट किया हम लोगों को यहाँ पे। पहले मैं बता दूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। मुंबई में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर 15 सालों से कार्यरत था। कई फिल्मों में गाने का मौका मिला, कंपोजिशन करने का मौका मिला। और 2019 लॉकडाउन में जब मैं बिहार का रहने वाला हूँ,
तो उस वक्त मेरे पिताजी रिटायर्ड भी हुए थे, तो मेरा मन भी था कि मैं जाऊं, तो उसी वक्त लॉकडाउन लग गया। रिटायर्ड डीएसपी जिन्होंने 38 साल तक बिहार पुलिस में अपनी सेवा दी है, जिन्हें अपने बेहतरीन पुलिस सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 2001 को पुलिस मेडल से सम्मानित किया, ऐसी शख्सियत अजीत कुमार सिन्हा जी, आमंत्रित करता हूं, एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। अजीत कुमार सिन्हा जी आपको अपने अनुभव शेयर करेंगे और उन्हें ध्यान से सुने। थैंक यू राजेश सर कि आप इस गाने को फिर से याद किए, और हम तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे बेगूसराय के सज्जनों के सामने बोलने का एक अवसर हमको मिला। हाँ, और साथ साथ हमारे मेंटर, मेरे गुरु दीपक सर यहाँ बैठे हैं, राजेश सर जिनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, प्रकाश सर वो भी बहुत अनुभवी हैं। इन लोगों के सामने बोलना तो कोई आसान नहीं होता है, थोड़ा तो नर्वसनेस होता है, और हमसे कहा गया है कि 2 चीज बताएं कि आपको क्या फायदा किया, और दूसरा आप इसको सीरियसली क्यों कर रहे हैं। आज 70-72 के एज में रोग मुक्त होना कितनी बड़ी बात है कि नहीं? एग्री करते हैं आप लोग? और दूसरा पॉइंट भी मेरा यही है कि आखिर इस पर हम इतना सीरियस क्यों, इसमें इतना सीरियसली लोगों से बात क्यों करते हैं। उसका मुख्य कारण है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण तो यह है कि पता नहीं ऑलमाइटी प्रभु हमको कितना उम्र दिया है, ये कोई नहीं जान सकता है, और हम भी नहीं जानते। लेकिन 90 के भी हो जाएं तो हमको किसी का सहारा ना लेना पड़े, ये पहला कारण। दूसरा कारण है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है, हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोगों को भी अवेयर करें, जागरूक करें। और जागरूक करना कितना कठिन काम है, आसान नहीं है। 5 आदमी से बात करते हैं, और ये भी बता दें आपको कि बात करने में हम बड़ा एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, भले वो आदमी जागरूक हो ना हो, हम एंजॉय करते हैं। तो अवेयर करना कितना कठिन है, उस पर एक लाइन का एक इमेजिन, कल्पना कीजिए कि ठंडी की रात हो, दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी की शुरुआत, जिस में कोल्ड वेव चल रहा, और 2 बजे रात को सज्जन आदमी कोई अपनी कार से पटना गांधी मैदान से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं, लाइक राजेश सर, दीपक सर, लाइक प्रकाश सर, ऐसे लोग उस कार से रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन की ओर मूव कर रहे हैं, और रास्ते में एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, और उसको रोक के सज्जनता के नाते उस व्यक्ति को रोक के बताते हैं कि चलो भाई, एक सीट बचा हुआ, हम रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है वो जो राहगीर है वो कार में बैठेगा? आप लोग बोलिए, नहीं बैठेगा। वो सोचेगा जरूर कोई बात है, कहीं मेरा अपहरण तो नहीं हो जाएगा, इतने अच्छे लोग मिलते हैं क्या। यही स्थिति है। लोगों से शेयर करने पर हम जानते हैं कि बहुत कठिन चीज है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जीवन में एक लाइफ लीड करने के लिए, लाइफ
हैप्पीनेस के साथ बिताने के लिए एक अच्छे उद्देश्य को खोजना पड़ता है, और उस उद्देश्य पर काम करने के लिए कहा जाता है कि उत्साह और आशा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आशा और उत्साह। और जो व्यक्ति जीवन में होप खो दिया, उसकी एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाएगी। अब द मोमेंट यू लूज योर होप, द लाइफ विल बिकम फुल स्टॉप। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के दौर में किंग वो है जो स्वस्थ भी है, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, और उसके पास बहुत संपत्ति, बहुत पैसे हो। काश वर्मा है और मैं बकरी बेगूसराय से बिलोंग करता हूं। आज मुझे मौका मिला है इस मिरेकल डिवाइस के मिरेकल बिजनेस को शेयर करने का। कैंगन बिजनेस में मैं कैसे आया, पहले मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी से आपको कनेक्ट करना चाहूँगा। मैं 2019 में मैं एक फिटनेस ट्रेनर था, और पिछले 20 सालों से दिल्ली में फिटनेस की ट्रेनिंग देता था, कोरियोग्राफर था। मार्शल आर्ट में मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ, ताइक्वांडो से दिल्ली टीम से खेलते हुए। और बचपन से ही मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था, सिर्फ खेलना मेरा काम था। घर में माँ बाप बहुत परेशान थे कि पता नहीं मैट्रिक भी ये पास हो पाएगा या नहीं। तो वहाँ से धीरे धीरे 10th किया, 10th के बाद फिर मैं 12th किया, और 10th करते समय ही मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, डांस की ट्रेनिंग, फिटनेस, जिम्नास्टिक, ये सब किया करता था। 9-10 से ही मेरा शुरू हो गया था। और 96 में मैं दिल्ली चला गया, सिर्फ अपने पैशन को पूरा करने के लिए। मेरे पापा बड़े फ्यूचरिस्टिक सोच के थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पापा यदि होते तो इस डिवाइस को मुझसे पहले वो खरीद लेते। तो उन्होंने देखा कि ये बचपन से ही स्पोर्ट्स में है, बचपन से ये फिटनेस पढ़ने वाला ये नहीं है, तो मुझे उसी तरफ बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा। और जैसा जैसा मैं पापा से कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ से खेलूंगा, तो 96 में मैं दिल्ली गया। दिल्ली टीम से मैं मार्शल आर्ट करने लगा, ताइक्वांडो से, और 99 में मैं नेशनल चैंपियन बना। और फिर मैं ट्रेनर बन गया। वहीं पे मेरे कई इंस्टीट्यूट थे, मेरे कई ट्रेनर हैं अभी भी, जो रिबॉक वगैरह में ट्रेनिंग कराते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग। डांस के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी टॉप कोरियोग्राफर हैं, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। और डांस इंडिया डांस और ऐसे शो में मेरे कई स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई। 2013 में मेरे पापा डेथ कर गए, और 2013 में हम लोग दिल्ली से गांव चले आए। मैं और मेरे भैया जो अभी एंकरिंग कर रहे थे, विकास वर्मा जी, वो एक जर्नलिस्ट थे और अभी हैं भी। तो हम दोनों भाई बखरी आ गए। मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बखरी है। और बखरी में आने के बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ तो डांस और फिटनेस का कुछ चल नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उतने पे नहीं करेंगे, ना ही लोग उस तरह से इस चीज़ों को देखते हैं कि भाई डांसिंग में अपने बच्चों को भेजें या लड़कियों को भेजें। तो मैंने, चूँकि गांव में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थे काफ़ी, तो पापा ने पहले ही बोला था, जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि तुम में दो में से एक भाई कम से कम गांव चले आओ। तो 2013 में 12 में ही मैं आ गया था, और 2013 में मेरे पापा नहीं रहे। और 2013 में मैंने अपना प्लानिंग किया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कैसे हमारा परिवार, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे, और डांस एंड फिटनेस का कोई स्कोप नहीं है। तो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला बखरी में, लजीज फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, आज भी है। और 2014 से वो रेस्टोरेंट
चला रहा था मैं, क्योंकि मैं उस फील्ड का था नहीं, तो काफ़ी लॉस भी हुआ शुरू में, और बाद में धीरे धीरे रेस्टोरेंट मेरा चल पड़ा। इसी दरमियान 2019 में मेरी मुलाकात दीपक सर से हुई, और दीपक सर बखरी आए राजेश जी के थ्रू, मेरे अपलाइन मुजीब हैं उनके थ्रू, और मुझे इन्होंने दिखाया ये प्रेजेंटेशन, और एक बार में ही मेरा माइंड क्लिक कर गया कि इसे लेना, क्योंकि मैं भी बड़ा फ्यूचरिस्टिक हूँ, और डिवाइस जो आने वाला हमारा टेक्नोलॉजी है उसे मैं बड़ा कैच करता हूँ अभी भी। सर को दीपक सिंह जी, हमारे ग्रेट लीडर दीपक सर अब आपको संबोधित करेंगे। हमारे ग्रेट लीडर बिहार के पहले 6A2-2 और जल्द ही जो टाइटल अचीव करेंगे 6A2-3 का, मैं दीपक सर से निवेदन करूंगा कि वो आपको बैठिए। थैंक यू। और मेरा नाम दीपक सिंह है, कई बार नाम आपने सुना होगा सुबह से। आज की इस सेमिनार में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो यहाँ का खाना था। तो होटल वाले का बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा खाना खिलाया, रियली, मतलब दिल से। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, सबको अच्छा लगा सर? थोड़ा हाथ उठाइएगा, नहीं तो नींद आएगी। अभी खाना बहुत बढ़िया था, ठीक है ना? तो हम लोग, चूंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे कुछ बातें करने, कुछ बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि बताने का काम मैं पहले, ये जो काम कर रहे थे ना राजेश जी, प्रकाश जी, ये काम पहले मैं किया करता था, तो अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। ठीक है, अब कोई काम ही नहीं रहा भाई। डेमो वो दिखा देते हैं, प्लान वो दिखा देते हैं, टेस्टिमोनियल लोग बता देते हैं, और मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। जैसे देखा होगा आपने कि कोई बीमारी आपके घर में हो गई किसी को, या आपको हो गई, तो नॉर्मली आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं उस बीमारी के। हाँ, जैसे भाई साहब आए तो कौन कौन सी दवाई का नाम भी ले रहे थे, नहीं तो लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो मैं भी आधा डॉक्टर बन गया था सर, पेट के अल्सर का। मैंने उसी समय जब परेशानी हुई तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ, होम्योपैथ और भी यूनानी बेगानी जितनी भी होती है, सब विधाओं को मैं रिसर्च कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या करें कि मेरा अल्सर ठीक हो जाए, मतलब क्योर हो जाए। फैक्ट ये है सर कि मुझे जब पहली बार दिखाया गया था ना, तो इस तरह से नहीं दिखाया गया था, टेबल पे बैठ के दिखाया गया था, और फर्स्ट टाइम में मुझे सिर्फ कुछ जादू नजर आया था। हाँ, ये बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि पानी है, और अगर अच्छा पानी है तो कुछ रिजल्ट आ सकता है। इसी बेस पे हम लोग वहां से लौटे, और डरते डरते, क्योंकि आपको जिन्होंने यहाँ पे बुलाया है, या तो आपके रिश्तेदार होंगे, या तो आपके जानकार होंगे, या फ्रेंड होंगे, या कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना आपका जिन्होंने बुलाया है। आप उन पे यकीन कर सकते हैं ना सर। लेकिन मुझे जिसने बताया था जावेद, उसने आज भी नहीं खरीदा है, और मैं यूट्यूब पे पकड़ के गया था बंदे को, उसके ऊपर भी मेरा कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। तो मेरे लिए 2.25 लाख रुपए लगाना सर, और वो भी आज आपको इस सेमिनार के बाद बता दे रहा हूं सर कि अगर इस सेमिनार में कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, तो आप एक काम तो कर सकते हैं ना कि जिसने आपको इनवाइट किया उससे यहाँ से पानी पी सकते हैं 20-25 दिन। यस और नो सर? पानी पी सकते हैं ना? इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है सर। ये सारे जो जादू दिखाए गए, जो टेक्नोलॉजी बताई गई थोड़ी बहुत आपको, वो सब भूल जाइए। लेकिन आप खुद पी के रियलाइज कर सकते हैं कि ये पानी सही में काम करता है या ऐसे ही बातें हो रही है। पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो अल्सर हो, चाहे इन्फ्लेमेशन हो, गैस्ट्रिक हो, कुछ भी हो, सबकी शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से ही होता है। कॉन्स्टिपेशन 1000 बीमारियों की जड़ है, और आपको बता दूं सर कि 90% लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं आज भी, 90% लोग। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हम लोग पेट्रोल ही गलत डाल रहे हैं दिन भर। अब कोई गाड़ी है, पेट्रोल की है, रोज डीजल डालिएगा तो कितने दिन चलेगी? ये तो फिर भी 60-70 साल बेचारा चल जा रहा है किसी तरह से, धुआं दे दे के। ठीक है, धुआं दे दे के चल जा रहा है, लेकिन ज्यादा लंबा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग फ्यूल ही गलत डाल रहे हैं बॉडी में। और ये ज्यादातर लोगों को पता भी है कि हम फ्यूल गलत डाल रहे हैं।
लेकिन हम लोग ये भगवान ने जो जीव दिया है ना, ये इसके इतने गुलाम हैं कि क्या करें। पता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन बुरा खा लेते हैं। बाइक में अगर बोल दिया जाए ना कि ये पेट्रोल पंप वाला थोड़ा सा किरासन मिलाता है तो नहीं डलवाएंगे हम, नहीं। लेकिन पेट में कुछ भी डाल देंगे टेस्ट के नाम पे। तो ये हो रहा है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो हम लोग खाना बदल भी नहीं सकते हैं सर। नहीं तो आज बहुत सारे नेचुरोपैथ के ऐसे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो बता रहे हैं कि डाइट चेंज करो, आपकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। बट लोग 4 दिन करते हैं, 5वें दिन पुरानी डाइट पे आ जाते हैं। तो पानी बदलना सर पॉसिबल है, खाना बदलना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप आए, पूरा दिन का टाइम दिया आपने, कीमती संडे निकाला आपने, समझा। और समझने के बाद अब सर इसको प्रैक्टिकल करना है। जिन्होंने भी आपको बुलाया है, या तो मशीन ले लीजिए अगर लेने में सक्षम है तो, नहीं तो कुछ दिन पानी पीजिए, प्लान कीजिए। बिजनेस करना है तो भी स्वागत है, नहीं करना है तो भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।